इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन्वायरमेंट, इसमें क्या होता है, हम इकोनॉमिक इफेक्ट्स, मतलब कि हम कंजर्व ज़्यादा करते हैं, हम कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम वेस्ट ज़्यादा जनरेट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पोल्यूशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा रेगुलेट एफर्ट्स। रेगुलेट एफर्ट में क्या होता है कि मतलब कि बाजार जो होती है उनको स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वो कहीं किसी भी देश में जाके मतलब कि अपना व्यापार कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि उद्योग बढ़ते हैं, उद्योग बढ़ेगा तो प्रदूषण बढ़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है इन्फॉर्मेशन एफर्ट्स। इसमें क्या होता है कि मतलब कि संसाधनों का, पर्यावरण के जो संसाधन है, जीव है, वनस्पतियाँ, उनका क्या कहते हैं आंकड़े इकट्ठा किया जाता है। फिर उसके बाद है हमारा इंक्रीज ऑफ पॉल्यूशन लेवल, मतलब कि हम जब व्यापार वाणिज्य करते हैं, जब व्यापार में वृद्धि होती है तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं एक जगह से जाने दूसरी जगह पे जाने के लिए, जिससे क्या होता है ट्रांसपोर्ट से क्या होता है, हम उसमें यूज़ कर रहे हैं पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, जो कि क्या है गैर नवीकरणीय है, और जिससे क्या होता है पोल्यूशन बढ़ता है। फिर है ओजोन सतह का पतन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, मतलब कि हम हवाई जहाज का यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि गैसों, जो गैस है ओजोन गैस, ठीक है, उसका भी पतन होता है, क्योंकि क्या कहता है हवाई जहाज में से धुआं निकलता है, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे क्या होता है ग्रीन गैस में वृद्धि होती है। ग्रीन गैस बढ़ेगी तो ओजोन जो लेयर है वो क्या होगा, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उसका पतन होगा। फिर मृदा प्रदूषण, इसमें क्या है कि जो उद्योग वगैरह है, तो औद्योगिक प्रक्रिया का बढ़ने से क्या होता है, मृदा में विभिन्न रासायनिक फेंके जाते हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उद्योग में, वो क्या करते हैं, वो फेंक देते हैं लैंड पे फेंक देते हैं, जिससे कि मतलब कि सॉइल तो अब मतलब कि ख़त्म नहीं हो पाता, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गए, तो वो क्या होता है एक तरह से मृदा प्रदूषण होता है। भूमि प्रदूषण, लैंड प्रदूषण में क्या होता है कि कई मतलब कि उद्योग वगैरह, बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ों काट देते हैं, तो वो हो गया हमारा लैंड पोल्यूशन। फिर उसके बाद हमारा आ गया कि हम इसको बचा कैसे सकते हैं, तो ग्लोबल फाइनेंस, मतलब कि जो ज़्यादा मतलब कि विकासशील देश है उन पे क्या होता है, कर्जा बढ़ जाता है, जिसके कारण वो नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करेंगे मतलब अपने कर्जे को चुकाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ वगैरह काटते हैं, मत्स्य उद्योग करते हैं, तो इन मतलब कि और खदान वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो विकासशील देश है उस पर कर्जे को मतलब कि उसमें कमी लाना, उसके कर्जे में, इसके माध्यम से विकासशील देशों का दबाव में कम करने में तुरंत आवश्यकता, और निम्न आय वाले देशों के लिए उनके कर्ज को पूरा करने हेतु पर्यावरण शोषण के दबाव को उन्मूलन करना, मतलब कि विकासशील देशों में दबाव कम करना, कर्जे को लेके, पैसे को लेके उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना। फिर ग्रीन इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें क्या है कि पर्यावरण सुरक्षा का व्यापार स्वतंत्र उद्देश्य एकीकरण हेतु प्रतिस्पर्धा प्रतिबिंबित करता है, मतलब कि इसमें क्या है कि मतलब पर्यावरण की सुरक्षा और व्यापार दोनों को साथ में लेके चलना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हस्तीकरण, ठीक है, ग्रीन इंटरनेशनल ट्रेड। फिर रिस्पेक्टिंग द ग्लोबल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट्स, मतलब कि वैश्विक पर्यावरण समझौता का आदर, मतलब कि क्या करना हमें कि पर्यावरण समस्या के एकीकरण, मतलब रिस्पेक्ट द ग्लोबल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट, मतलब इसमें क्या है कि हमें विभिन्न बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्त एवं व्यापार संस्थान दैनिक कार्य में पर्यावरण समस्या के एकीकरण की समस्या पर प्रकाश डालना, मतलब कि एक तरह से कहना चाह रहा है ये कि हमें पर्यावरण के जो समस्याएं हैं, ठीक है, उस पर मतलब प्रकाश डालना है, जिससे क्या हो सके, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके और उसका सोल्यूशन ढूंढ सके हम। तो रिस्पेक्ट द ग्लोबल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट, वैश्विक पर्यावरण समझौते का आदर, वैश्विक पर्यावरण समझौते का आदर। फिर क्या है, बैलेंसिंग द इन्वेस्टमेंट राइट्स एंड प्रिविलेज, मतलब निवेश अधिकारों एवं विशेष अधिकारों में संतुलन, मतलब कि बैलेंस द इन्वेस्ट राइट्स एंड प्रिविलेज, मतलब कि हमें क्या करना है, विश्व भर में विभिन्न देश व्यापक निवेश समझौते को अंतर्राष्ट्रीय कानून का औपचारिक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब कि विश्व भर में क्या कर रहे हैं, जो निवेश है अंतर्राष्ट्रीय कानून का औपचारिक रूप से देने का प्रयास कर रहा है, जो कि राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकार की विदेश की निवेश के पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए शक्ति का कम कर देगा। इससे समझौता कानून मतलब कह रहा है कि जो विश्व है, विश्व में ना अलग अलग देशों को क्या दिया जाएगा, एक तरह से मतलब कि औपचारिक रूप से ना देन प्रयास, मतलब कि उसको कुछ सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है, इन्वेस्ट किया जाएगा उन पे, जिससे क्या होगा कि मतलब कि जो हमारे जो पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव है उस पर कम मतलब कि प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा मतलब उस पर बोझ नहीं बनेगा।
फिर कह रहा है ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कानून पर्यावरण निवेश हेतु बाजार में अवसरों का निर्माण करना। मतलब कि जो भी मतलब कि यहाँ पे क्या बोला इसने, पर्यावरण के निवेश हेतु, मतलब कि पर्यावरण को मतलब कि सही करने के लिए हमें क्या करना, बाजार का निर्माण करना। उदाहरण के लिए वैश्विक प्रदूषण नियंत्रण निवेश ने 2020 में 3 मतलब कि एजेंसीज वगैरह बनाते हैं इसमें, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये जो एजेंसीज वगैरह पर्यावरण से रिलेटेड उनको मतलब से सहायता प्रदान करना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि मतलब कि इम्पैक्ट क्या है इसके, कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है। अब हम कंजर्वेशन में हम शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे। शॉर्ट फॉर्म जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ 3G 2R। 3G, पहला G ग्लोबल फाइनेंस, मतलब कि जो देश है वो कर्जे को कम करेगा देशों के ऊपर, जिससे क्या होगा कि वो देश जो है वो प्रकृति संसाधन का कम दोहन करेगी। फिर एक G का होगा ग्लोबल फाइनेंस। दूसरे G का मतलब क्या होगा, ग्रीन इंटरनेशनल ट्रेड। ग्रीन इंटरनेशनल ट्रेड्स जो मैंने अभी आपको बताया था कि पर्यावरण सुरक्षा और व्यापार स्वतंत्रता के उद्देश्य एकीकरण करना, मतलब कि पर्यावरण की सुरक्षा और व्यापार को दोनों को मिला के चलना, ठीक है। फिर उसके बाद एक और G रहेगा। एक G का मतलब है ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, पहले G का मतलब है ग्लोबल फाइनेंस, दूसरे G का मतलब है ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रेड्स और तीसरे G का मतलब है ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रेड्स। फिर एक R का मतलब है रिस्पेक्टिंग द ग्लोबल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट्स। फिर दूसरे R का मतलब है राइट्स एंड प्रिविलेज, राइट्स और प्रिविलेज। समझ आ गया।